आज के अध्यक्ष जी, संचालक जी, मनोज बाबू, नीता जी, हमारे प्रिय गौतम कहाँ चले गए, अर्जुन बाबू, मित्रवर वासुदेव भाई, संजय जी। हम तो आए थे मन बना के जल प्रबंधन के बारे में बताया था। हम सोचे थे कि चलिए बहुत पुरानी बात है, गांधी शांति प्रतिष्ठान में काफ़ी इस पर चर्चा हुई थी एक बार। हाँ, तो 22 साल बाद फिर ये चेतना बन रही है तो अच्छी बात है। चलिए, एनीवे, कल बिहार दिवस था। केवल एक सूचना दे रहे हैं मनोज भाई, बिहार तो बना बहुत पहले, शायद 11 में अथी हुआ था, फिर 36 में हुआ, 12 में हुआ। बिहार दिवस पटना में जब हम लोगों ने शुरू किया मनाने का, तो आजकल जो लोग मना रहे हैं वो लोग बड़ी नाक भौं सिकोड़ते थे और हम लोगों के बारे में चर्चा करते थे कि लोग प्रगतिशील नहीं है, समाजवादी नहीं है जो बिहार दिवस मना रहा है। ये क्षेत्रीयतावादी रुझान है। बिहारी बात पनपने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लिए अलग से दिवस क्यों मनाएं, पूरा देश हमारा है। इस तरह की चीजें आती थी। खैर एनीवे, सद्बुद्धि आई उनको, और इसमें जो समझने लायक बात है वो ये है कि जब सरकार किसी कार्यक्रम को हाथ में ले लेती है और आयोजक सरकार हो जाती है तो उसमें दो विलक्षण चीजें होती हैं। एक तो वह आम जनमानस में प्रचारित हो जाता है, जो सरकार बना रही है तो सरकार तो छीकेगी तो लोग जानेंगे, तो सरकार छीक रही है बिहार दिवस के रूप में, ये सबको पता चल गया। तो इसलिए धन्यवाद देना है तो देंगे, हम भी देंगे। लेकिन देखा ये गया है, बौद्ध काल से भी देखिएगा, जगह जहां जहां सरकारी चरण पड़ गए वो समाप्त हो गया। धीरे धीरे उसकी आत्मा मर जाती है, तब रिचुअल बच जाते हैं। कुछ क्रिया कर्म कांड है, होता रहेगा। जुटे लोग, जुटे गांधी मैदान में जुटे, बहुत सारी बातें कही गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांगा भी गया। लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये कब मांग बन जाता है और कब ठंडे बस्ते में चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तो वो है। अभी बिहार को लेकर दो तरह से चिंता हो रही है। एक सियासत की दृष्टि से, और सियासत की दृष्टि से अभी हर राजनीतिक दल बिहार की बात कर रहा है। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जिससे महागठबंधन सहमत है। बीजेपी अलग से बिहार के हित की बात कर रही है। प्रशांत किशोर बिहार को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और पदयात्रा पर हैं। जनसुराज अभियान चल रहा है। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी आए थे भागलपुर, तो उसका भी शीर्षक यही था, एजेंडा बिहार एजेंडा फॉर 2025। तो सियासत की दृष्टि से कुछ बातें हो रही हैं। अभी एक घटना हुई तमिलनाडु में, जिसको लेकर दो तरह के वक्तव्य हैं। एक वक्तव्य है कि भाई वहाँ कुछ हुआ ही नहीं और कुछ शरारती तत्वों ने उसको ये कर दिया, इधर उधर कर दिया और बात फैल गई दूसरे तरह से। अब इसकी सच्चाई जो भी हो, उस बहस में हम जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इसमें से एक बहस जो गायब हो गया वो ये कि बिहार से बाहर
बिहार के लोग जिन कारणों से जहां जहां जा रहे हैं, क्या वो कारण समाप्त हो गए? माना कि तमिलनाडु का जो वीडियो था वो झूठा था, अफवाह था, लेकिन क्या इससे ये अर्थ निकलता है कि बिहार से जो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है वो रुक गया? और पलायन होने के साथ जो दुख जुड़ा हुआ है, अपमान जुड़ा हुआ है, क्या वो समाप्त हो गया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। हम में से जिनको भी बिहार से बाहर घूमने का अवसर मिलता है वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं चीजों को कि कहाँ क्या चीजें हैं। इसमें दूसरी जो समझने लायक बात है कि बिहार से जब बाहर चले जाते हैं लोग तो वो श्रम आधारित किसी भी तरह के काम को भी करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो या किसी महादलित के परिवार का लड़का हो। बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि श्रम अप्रतिष्ठित है, श्रम को प्रतिष्ठा बिहार में नहीं है। अगर ऐसा होता, एक बड़ा कारण है, हम पलायन के पीछे केवल भावनात्मक बात हम नहीं देखना चाहते, क्षमा कीजिएगा, एक मनोविज्ञान यह भी काम करता है कि जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम बिहार में नहीं कर सकते, बिहार से बाहर कर लेंगे, क्योंकि वहां कोई ये कहने वाला नहीं है कि अरे रे तुम ये कर रहे हो। यहाँ तो हर कोई कहने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। अलग अलग काम अलग अलग लोगों के लिए बांटे गए हैं। एक स्थिति है, इस स्थिति में बिहार दिवस की प्रासंगिकता को लेकर कोई बातचीत जब हम कर रहे हैं तो हम इस बात से सहमत हैं कि प्रासंगिकता है और शर्तों से भी सहमत है। इसकी सार्थकता तभी निकलेगी जब हम बिहार की चिंता सबों को केंद्र में रखकर करेंगे। सबका मतलब बहुत साफ है कि अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए लोग, गांव और शहरों में बटे हुए लोग, अगर सबको लेकर हम चलने की तैयारी करते हैं तब बिहार विकास के पैमाने पर जहां दूसरे राज्य पहुंचे हैं वहां बिहार कैसे पहुंचेगा, ये एक चिंता का विषय है। और बिहार अभी हमारी सूचना के मुताबिक झारखंड से भी पीछे है विकास के करंट पैरामीटर पर। अब यही एक नई बहस है, वो बहस है कि क्या हम भी विकास के लिए उसी पैरामीटर को फॉलो करना चाहते हैं जो पैरामीटर पूरी दुनिया में आज अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, खास करके कोरोना के बाद। तब क्या करेंगे हम? विकास का जो पैरामीटर तय हुआ है उसके पीछे की कथा हम 2 मिनट में रखना चाहते हैं। 1944 आते आते देश में इस बात को लेकर काफी चिंता हो रही थी कि विकास का रास्ता क्या होगा। 3 मॉडल सामने आए थे। एक को बॉम्बे मॉडल कहा जाता है जिसकी पढ़ाई होती है अर्थशास्त्र में, दूसरे को एम.एन. राय मॉडल कहा जाता है और तीसरे को जे.सी. कुमारप्पा मॉडल कहा जाता है। तो उस समय के जो अगुवा लोग थे, बड़े लोग सियासत में भी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी और पूंजी के क्षेत्र में, उन लोगों ने बॉम्बे मॉडल को कबूल किया, एम.एन. राय मॉडल और जे.सी. कुमारप्पा मॉडल को इनकार कर दिया। जो बॉम्बे मॉडल स्वीकृत हुआ वो आज तक चल रहा है। तो चलते हुए बिहार जहां पहुंचा है 2023 में, उसकी जो नंगी सच्चाई है, नग्न सच्चाई है उसका,
क्या उसको देखकर हम आंख केवल इसलिए मूंद लें कि सवाल विकास का है? अगर ऐसा करेंगे तो बिहार पर सही बात हम कर नहीं पाएंगे। तो आंख अगर नहीं मूंदेंगे तो हमको नंगी आंखों से बिहार में झोपड़ियां दिख रही हैं, तो टूटी फूटी झोपड़ियां, पीने के पानी का अभाव, खाने के वस्तुओं का अभाव, पहनने के कपड़े का अभाव, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, ये जो कुछ न्यूनतम चीजें हैं मनुष्य की लिए जरूरी चीजें हैं जो किसी भी दौर में चाहिए सबको, वो नहीं मिल पा रहा है और ढेर सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सच्ची बात यह है कि बिहार में जो लोग ये महसूस करते हैं कि हम थोड़ा निचले से ऊपर हैं, वो भी तमिलनाडु के निचले के बराबर ही हैं। यही सच्चाई है। खान पान में भी, रहन सहन में भी, बोलचाल में भी, सारे पैरामीटर पर। तब ये प्रश्न उठेगा कि आखिर बिहार में सबके लिए अगर कोई व्यवस्था बनानी है इन सब चीजों को जोड़ते हुए, तो रास्ता क्या होगा? तो 1925 में प्रयोग करके एक रास्ता गांधी ने दिखाया था। मैं शब्द जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं कि करके दिखाया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा था केवल। और 1925 ईस्वी में ही चरखा संघ बना। 3 चीजें बनी। एक चरखा संघ बना, दूसरा 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोटे तौर पर बॉम्बे मॉडल का समर्थक रहा है, तो उसने तो गति पकड़ ली। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ काल कलवित हुआ है वो दिख रहा है। चरखा संघ, इस संघ की एक विशेषता थी कि गांधी जी कभी किसी चीज की जिम्मेदारी पद के रूप में नहीं स्वीकार करते थे। बड़ी मुश्किल से एक बार उनको अध्यक्ष कांग्रेस का चुना गया, वो भी 1 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन चरखा संघ जब बना तो गांधी ने स्वयं कहा कि इसकी अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। वही चरखा संघ बाद में उद्योग समिति बना और खादी समिति बना, फिर दोनों को मिलाकर खादी ग्राम उद्योग संघ बना। तो एक प्रयोग किया हुआ था कि अगर इस प्रयोग को लागू किया जाए पूरे जमीन पर, तो इससे श्रम की प्रतिष्ठा भी वापस आएगी और रोजगार के अवसर भी निकलेंगे, जिसके केंद्र में खेती और पशुपालन रहेगा। ये एक सोचा समझा विचार था। ऐसा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। स्पष्ट है कि बॉम्बे मॉडल स्वीकार कर लिया गया, तो गांधी के मॉडल को स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। जब हम गांधी की बात करते हैं तो कई बार अज्ञान में, हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं अज्ञान में, हम ये मान लेते हैं, जैसे ये मान लिया जाता है कि गांधी जी लंगोटी पहनना चाहते थे, तो अधिकांश लोग डर जाते हैं ये सोचते हुए कि भाई लंगोटी कैसे पहनेंगे। हमसे भी आप पूछिएगा, मैं गांधी विचार का अध्यापक हूं, मैं लंगोटी के पक्ष में नहीं हूं। क्या गांधी लंगोटी पहनाना चाहते थे सबको? ये सच नहीं है, जानकारी का अभाव है। उस समय भारत में जितने कपड़े बनते थे, उस समय के हिसाब से प्रति व्यक्ति एक लंगोटी ही एक व्यक्ति पर पड़ता था। तो गांधी ने कहा कि मैं तब तक लंगोटी पहनूंगा जब तक कपड़े बढ़ नहीं जाएंगे। अगर मैं लंगोटी से ज्यादा पहनूंगा तो किसी न किसी को नंगा रहना पड़ेगा। यह उनका एक नैतिक आग्रह था। इसीलिए उन्होंने खादी का काम शुरू किया। अब बहुत कम लोगों को जानकारी है
अधिकांश पढ़े लिखे लोग भी ये मान के चलते हैं कि खादी का काम गांधी ने चंपारण से शुरू किया। ये सही सूचना नहीं है। खादी का काम गांधी ने मधुबनी से शुरू किया। अब ये बहस है कि मधुबनी से क्यों किया। इसलिए किया कि 2023 में भी गोरखपुर से गुवाहाटी तक की जो जमीन है वो एशिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और उसमें मधुबनी का इलाका, ये जो पट्टी है गोरखपुर से लेकर भागलपुर वाली पट्टी, यही आपका सिल्क रूट था, और इसी से कपड़े का उद्योग खड़ा था, तो इसलिए खुला। अवशेष के रूप में आज भी जब देखेंगे आप, तो मधुबनी जिले में आपको बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। वो उसी कारण से है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, हमको भी खुशी है कि जल्दी से बन जाए। अब आउटर पर ट्रेन रुक गई है तो हम उसमें क्या करें, सिग्नल मिल नहीं रहा है। लेकिन जब भारत सोने की चिड़िया रही होगी, जैसा कहा जाता है, बताया जाता है, तो उस समय आखिर किस बूते हम सोने की चिड़िया थे। यही वो रूट था गोरखपुर से गुवाहाटी का, जहां से मसाला और कपड़े का पूरी दुनिया में निर्यात होता था, और उसी से हम सोना कमा कमा के लाते थे। इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। ये जो संपन्नता थी इन इलाकों की, तो बिहार पर विचार करते हुए आजादी के पहले अंग्रेजों ने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कब कितने दिनों तक आप अंग्रेजों को ही गीत गाते रहेंगे। आप अंग्रेजों का गीत गाना शुरू करेंगे तो कुछ लोग मुगलों का गीत शुरू कर देंगे, उससे भी आगे विक्रमादित्य तक चले जाएंगे। उस बहस में नहीं जाना चाहते। आजादी के बाद भारत में जो कुछ हुआ, क्या बात है कि आज ट्रेनों में बोरे की तरह लद कर हमारे मजदूर को पंजाब हरियाणा जाना पड़ता है, और अब देश का कोई राज्य नहीं बचा जहां हम शरीर श्रम करने के लिए नहीं जाते हैं। हर जगह हम जा रहे हैं। 1905 ईस्वी तक ऑन रिकॉर्ड बिहार गजट उठाकर देख लीजिए, राजस्थान से, पंजाब से और हरियाणा से बड़ी संख्या में धान काटने उत्तर बिहार के इलाके में मजदूर आते रहे हैं। अब क्या हो गया, मधुबनी जो कपास उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, वो कहीं छिप गया, और कपास और कपड़े का सारा उद्योग सूरत कैसे पहुंच गया, इस पर विचार करना पड़ेगा। जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं बिहार, बिहारी और बिहारियों का सम्मान, तो हमको कार्यक्रमों पर बहुत गंभीर होना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक नेता लोग, हम निंदा नहीं करना चाहते हैं, वो एक सीमा से ज्यादा इस सवाल को छूते नहीं है और छू नहीं सकते। उनकी दृष्टि ओझल हो गई है। पूरा का पूरा देश आज एक शब्द पर घूम रहा है, विकास, और विकास के लिए बाहरी पूंजी निवेश, तीसरा कोई सूत्र नहीं। आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल है जो बिना पूंजी का होगा। हम कहेंगे नहीं, हमारे दिमाग में भी कोई मॉडल नहीं, पूंजी चाहिए। हम तो केवल ये कह रहे हैं आपसे कि पूंजी है। हमारे राजनेता हमको ओझल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बिहार के विभिन्न बैंकों में डिपॉजिट होता है, और बिहार के लोगों का पैसा है। रिजर्व बैंक का कानून बना हुआ है कि जिस इलाके में पैसा जमा होगा बैंक में, 80% पूंजी उस इलाके में खर्च किया जाएगा। हम तो केवल इतना कह रहे हैं
कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते हुए इतनी डिमांड तो करो कि 4 लाख करोड़ रुपया मुझे चाहिए रिजर्व बैंक के नियमानुसार, बिहार के विकास के लिए चाहिए, लेकिन हम नहीं बोल पाते। ये संकट है। अभी सुधाकर सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए थे विधानसभा में, हम जानबूझ के करंट इवेंट से जोड़ रहे हैं चीजों को। वो मसला क्या है, हैरत में पड़ जाएंगे। जिस बिहार में 2006 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम कृषि उत्पादन बाजार समिति को बंद कर दिया, उसकी संपत्ति बर्बाद हो रही है, वही नीतीश कुमार जी 2019 में 2021-22 में पंजाब जाते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, और उन पंजाब के आंदोलनकारियों का एक बड़ा मुद्दा है कि मंडी व्यवस्था लागू रहे। तो पंजाब की मंडी को चालू रखने में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की रुचि क्यों है, बिहार के मंडी को बंद करने में रुचि क्यों है? सवाल यहां है। यह इसलिए है कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का अनाज टैक्स में खरीदने के बजाय ट्रकों से पंजाब की मंडी में ठेल दिया जाता है और उससे काली कमाई होती है। यही हाल शिक्षा के क्षेत्र में है कि बड़े पैमाने पर लगभग आकलन है 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के लिए हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। पूंजी है तो स्थानीय साधन, हुनर और कौशल के आधार पर क्या विकास की कोई योजना बनेगी बिहार में? और उसके साथ ये जो 5-6 लाख करोड़ रुपए हैं उसको अगर समाविष्ट किया जाए तो बिहार के विकास का एक नया रास्ता निकल सकता है, ऐसा मुझे दिखता है। अब हालत क्या हुई, बच्चों के दिमाग में बैठा दिया गया पढ़ाई का मतलब नौकरी। बिहार में पूंजी जो निवेश हो रहा है वो पढ़ाई में निवेश होता है, चाहे खेत बेचकर निवेश करना हो या जैसे करना हो। चपरासी की नौकरी में गारंटी हो जाए तो जिसको हम तथाकथित अपर कास्ट कहते हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं जमीन बेचकर दे देने के लिए। यही एक सच्चाई है। और 25 साल 30 साल तक हमारे बच्चे, चाहे वो किसी जात बिरादरी के हों, किसी संप्रदाय के हों, वो फाइल लेकर घूमते रहते हैं और 30 साल के बाद वो किसी काम लायक नहीं बच जाते। आप चाहकर भी उनसे कुदाल नहीं चलवा सकते, खेती के काम में, पशुपालन के काम में नहीं लगा सकते। मिजाज बदल गया, शरीर बदल गया। तो बिहार पर विचार करते समय प्रबंधन के लिए हमको संसाधनों के बारे में भी, विकास के तौर तरीके के बारे में भी, और सियासत में जो चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। एक छोटी सी बात कह के हम अपनी बात पूरी करेंगे। भाई, कोई जन्म से किसी जात में पैदा हुआ, अगर हम में से किसी मित्र ने कहीं आवेदन देकर जन्म लिया हो तो हम जानना चाहेंगे, कोई जगह बता दीजिए कहाँ आपने आवेदन किया था। मैं आज भी तैयार हूं आवेदन देकर जात बदलने के लिए। लेकिन समाज की जो व्यवस्था है, जो बनावट है, उस बनावट में हम संप्रदाय तो बदल लेते हैं, जात नहीं बदल पाती है। एक सच्चाई है। सामाजिक न्याय की बात, समाजवाद की बात तो मुझे तो कभी पता नहीं चला जीवन में, और ये कोशिश भी मैंने नहीं की कि प्रकाश भैया किस जाति में पैदा हुए हैं। जो आदर आज से 40 साल पहले इनको हम देते थे, उस आदर में आज भी अगर कमी आई हो तो बताएं। 30 साल 33 साल तक बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार मौजूद है, न्याय के साथ विकास की सरकार, आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में।
और 33 साल में बिहार के हालात नहीं बदल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके माथे होगी? क्या ये जिम्मेदारी भी सवर्ण जाति के माथे डालेंगे हम? क्या ये जिम्मेदारी मुसलमान के माथे डालेंगे या हिंदू के माथे डालेंगे? किसके माथे डालेंगे? हमको लगता है कि ये माथा नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद जी का होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के निर्वाह में अगर वो कोताही करते हैं तो बिहार के लिए एक चुनौती है। कैसी राजनीति को निष्ठ नाबूद कैसे किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर विचार नहीं करते हैं तो बिहार के सवाल पर चर्चा करना बेमानी होगा, क्योंकि ये नेतृत्व एंटी डेवलपमेंट माइंडसेट का है। इसके दिमाग में बैठा हुआ है कि लोग अगर विकसित हो जाएंगे, लोग समझदार हो जाएंगे, लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ऐसे दुकानदार के बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इसको ठीक करेंगे। हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अंकुश लगाने की जरूरत है इन पर। और ये कहते हुए लगाने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के तुम ही थोक विक्रेता नहीं हो। हमने भी अपनी जिंदगी गुजारी है समाजवाद की अभ्यर्थना में और न्याय के साथ विकास की पूजा में। तो ये एक नया आयाम सियासत का निकलता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिढ़कर आप भाग जाइए, लेकिन एक बहस चलेगी, चर्चा होगी, तो हम लोगों को, माननीय नीतीश कुमार जी को, और अब लालू जी नहीं रहे, आदरणीय तेजस्वी जी को घेरना चाहिए और उनको ये हम लोगों को कहना चाहिए कि आपकी चिंता में यह भी होना चाहिए। ये अगर हम शुरू करेंगे तो शायद न्याय के साथ विकास का रास्ता और सुगम होगा। अगर यह भी हम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर तो गोष्ठियाँ होती रहेंगी, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम भी मिलते रहेंगे, आप भी मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगली गोष्ठी में, फिर मिलेंगे उसके बाद की गोष्ठी में। लेकिन हम सब लोग अगर कोई तैयारी करते हैं, क्यों रचना करते हैं, आम आदमी के सवालों को खड़ा करना कहीं से भी राजनीतिक विरोध नहीं है। हम नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद जी के राजनीति के विरोधी नहीं हैं। हम तो उस बात के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं या उनको याद दिला रहे हैं कि जो कस्में हमने खाई थी उसको पूरा करने का समय आ गया है। अब आप पूरा करिए, नहीं पूरा करिएगा तो हम तो उस आंदोलन के सिपाही हैं जिसने नारा दिया था, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी गद्दी छोड़ दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता का आह्वान करना पड़ेगा। आज बिहार में भी एक कोशिश हो रही है कि अलग अलग जाति के कुनबे को में बांट दिया जाए और ज़्यादा, और उसको लेकर एक शक्ति संतुलन की आजमाइश होगी। हम जानते हैं बिहार में कोई चर्चा अति पिछड़े हमारे साथ हैं, पिछड़े हमारे साथ हैं, सवर्ण उसके साथ हैं, मुसलमान उधर चला गया, महिला इधर आ गई, यही जोड़ गणित घटाओ होगा। उसी में हम सब लोग वोट भी करेंगे और आदतन कुछ जिद है कि उसके कारण किसी को रोकने का नारा भी हम ही देंगे और किसी को लाने का नारा भी हम ही लोग लगाएंगे। यह भी एक सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल करते हुए विचार करें और गोष्ठी, शिविर, सिंपोजियम के माध्यम से मुझे लगता है कि राज्य सत्ता को सचेत करने का काम ही हमारे आपके जिम्मे संभव है और ज़रूरी है। ये हम करते रहेंगे तो बात उन तक भी पहुँचेगी और उनको भी सोचना पड़ेगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।